बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जाम। इस वीडियो में हम सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया 2024-25 का, इसमें हम क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड है 041, उसका सॉल्यूशन पार्ट बी का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आता है। ये 2 मार्क्स के सवाल होते हैं। आइए सवाल की तरफ चलें। पहला सवाल दिया है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें 480 और 720 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 480 और 720 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 480 का हम यदि करते हैं, पहले 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 240, फिर 2 से ये हो जाएगा 120, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर हो जाएगा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, अब 3 से डिवाइड होगा 5, और 5 से अब 720 का भी करें। 720 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 360, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 180, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 90, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 45, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 से देखेंगे ये हो जाएगा 5, और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से ये 480 और 720 का हो गया। अब 480 के बराबर हम लिख सकते हैं, 480 बराबर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और 3 और 5, 3 और 5। अब 720 के लिए हम लिख सकते हैं, 720 बराबर में देखिए 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2 और 5। जब हम HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 480 एंड 720 बराबर में जो होगा, इसमें स्मॉलेस्ट पावर लेंगे सबका। तो देखिए 2 का स्मॉलेस्ट पावर जो दोनों में 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 1 है और 5। तो इस तरह से 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। 16 को 3 से करेंगे, 16 या 48 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 240। तो HCF हो गया 240। अब हम LCM निकालें इसका, LCM ऑफ 480 और 720। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर होगा। तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 5 है और फिर 3 का पावर 2 है और 5। तो ये तो 32 हो जाएगा। 32 को 9 से करेंगे और 5 से गुना करेंगे तो इस तरह से जो आंसर आ जाएगा 1440। तो इस तरह से HCF हो गया 240 और LCM हो गया 1440। अब इसी में अथवा पार्ट भी दिया हुआ है, और का पार्ट दिया हुआ है 85 और 238 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अर्थात कह रहे 85 और 238 का HCF इस तरह से व्यक्त किया जाता है, तो m का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम ध्यान ना दे करके पहले HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 85 एंड 238। तो 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और 238 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो पहले ये देखें ये किस पहाड़े में जा रहा है, 5 के पहाड़े में जा रहा है। तो 5 ये हो जाएगा 17 × 85, 17 एक प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिए हमें नहीं पता, पहले 2 से तो जा रहा है, लेकिन यदि आपको कन्फ्यूजन है तो ये 5 से तो जाएगी नहीं। HCF के लिए आपको दूसरी संख्या को भी ट्राई करनी है। तो पहले हम 2 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 9। अब 17 7 119 होता है, आपको पता है। तो ये 17, 7 जा 7 प्राइम नंबर है। तो इस तरह से HCF क्या हो जाएगा, 85 बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 17 और 238 बराबर में लिख सकते हैं 2 × 17 × 7। तो इस तरह से HCF हो जाएगा इसका 17। अब HCF को ये इस तरह से शो कर रहा है, तो हम लिखेंगे ये लिखेंगे HCF, ये भी HCF है और ये भी HCF है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। 85m माइनस 238 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
बराबर में 17। अब इसको सॉल्व करें, ये इधर आ जाएगा तो 85m बराबर में 238 और प्लस 17 जोड़ेंगे तो 7 8 15 और 3 1 4 और 1 5 255 हो जाएगा। अब इस तरह से m बराबर क्या हो जाएगा 255 बटे में 85 करेंगे जो 3 से कट जाएगा, तो इस तरह से m बराबर में 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है 2 डाइस आर रोल टुगेदर बियरिंग नंबर 4 6 7 8 9 11 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इन इज एन ऑड नंबर। अर्थात इसमें कह रहा है दो पासे एक साथ फेंका जाता है जिसपे पासे पे अलग अलग अंक है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या है। तो इसको हल करने के लिए आपको 6x6 का इस तरह का टेबल बनाना होगा जिसमें आपको दिया हुआ है जो कि ये 4 और इस तरह से हमने 6x6 का टेबल ले लिया जो कि आपको ये बनाने में आसान होगा। मतलब ये 6 लेना है तो एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा ले लिया जिसमें आपको सहायता से टेबल बनाने में मदद मिल सके। तो देखिए यहाँ पे 4 और 4, यहाँ पे देखिए ये वाला सब पहले लिख दीजिए 4 4 4 4 4 4। यहाँ पे 6 सब में लिख दीजिए 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 और 11 और 11 12 12 12 12 12 और 12। अब क्या करना है, इधर वाले सब में लिखना है 4 4 4 4 4, फिर 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 और 7 9 9 9 9 9 और 9। अब 11 11 11 11 11 और 11 12 12 12 12 और 12 और 12। अब इसमें हमें कह रहा है जो ये हमारा टेबल बन गया, अब जो भी पूछे आसानी से दे सकते हैं। तो कह रहा है विषम होना चाहिए, यानी ऑड के लिए आपको पता है जो कि या तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड होगा, यही हो सकता है। बाकी ऑड को इवन से करेंगे तो इवन ही रहेगा, इवन चाहे कहीं भी रहे। तो ऑड को ऑड से करना है, तो देखिए ऑड को ऑड से किया हुआ कौन सा आपको दिख रहा है। पहले तो ये ऑड है और ये वाला ऑड है, तो दोनों जहाँ मिल रहा है तो देखिए एक ये आएगा और फिर ये ऑड है तो ये एक दूसरा आएगा और ये है और ये है, ये भी ऑड है तो ये भी ऑड आएगा, 3 आया। अब इसमें देखते हैं, एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया, 3 3 6। फिर 11 से देखेंगे, ये आया और ये आया। यही आपको कुल 6 दिखेंगे। 6 मतलब 6 नहीं 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड यानी विषम संख्या की प्रायिकता 9 अपॉन में टोटल 36 हो गया जो कि कट करके 1/4 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल इसी में दिया हुआ है, इसी में अथवा वाला सवाल है, हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर हैव 100 एंड यूनिट 8 डिजिट 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। यानी कह रहा है जो कि कितने धनात्मक 3 अंकीय पूर्णांकों का 100वां अंक 8 और इकाई का अंक 5 है, सभी 3 अंकों वाली संख्याओं में से एक संख्या चुनने की प्रायिकता ज्ञात है। तो सबसे पहले एक तो संख्या कह रहा है जो कि 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 अंकों वाली संख्या कितनी होगी। कुल संख्या जो होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर
सबसे बड़ी में से 2 अंकों की सबसे छोटी घटाना है, सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाना है। तो यानी क्या हो गया, 9 9 9 होता है, में से 9 9 घटाना है, तो ये हो जाएगा 900। तो 3 अंकों की कुल संख्या हो गई 900। ऐसे में कितनी संख्या है जिसका 100वां अंक 100 प्लेस पे 8 है और यूनिट प्लेस पे 5 है? तो क्या हो सकता है, एक तो ये होगा 805, दूसरा होगा 815, तीसरा होगा 825, फिर 835, फिर 845, फिर 855, फिर 865, फिर 875, फिर 885, 895। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 हो गए। तो इसकी प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता होगी 10/900, जो ये कटने के बाद ये 1/90 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इवेलुएट करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू आपको सबका वैल्यू याद होना चाहिए। तो 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन के 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर करेंगे। और -10 स्क्वायर 30 डिग्री का, 10 की 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। अपॉन में सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास सवाल आ जाएगा 2 इंटू 3/4 माइनस 1/3 अपॉन में 2। तो ये तो कट करके 2 हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 में से 9 माइनस 1 और अपॉन में 2। तो अब 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 सॉरी, यहाँ पे 2 1 या 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 7/6 इंटू 1/2। तो इस तरह से 7/12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम 8 और -5। यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए जो कि एक्स से यहाँ पे दिया हुआ है इसका अप्रॉक्स लिया √41 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु आप जानते हैं जो कि let the given point on x is x axis is x axis पे y 0 होता है, तो a और 0 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम a और 0 एक बिंदु है और यहाँ पे 8 और -5 दूसरा पॉइंट है। इसके बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है √41। तो आप निकालें डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, 8 माइनस a का स्क्वायर का रूट और प्लस में 0 और -5 -0 का स्क्वायर करें, तो ये √41 हो जाएगा। दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 8 माइनस a का स्क्वायर और प्लस ये 25 हो जाएगा बराबर में 41। तो इस तरह से 8 माइनस a का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 41 और -25, यदि हम घटाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो 8 माइनस a का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा +-4 का स्क्वायर, +-4 का स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 8 माइनस a बराबर में 4 और 8 माइनस a बराबर में -4। तो इस तरह से 8 माइनस 4 बराबर में a और 8 + 4 बराबर में a। तो इस तरह से a बराबर में 4 होगा या a बराबर में 12 होगा। तो इस तरह से एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु जो होगा, एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु या गिवन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
एक 4 या 0 और 12 और 0, ये दोनों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि आपसे, सो दैट अ पॉइंट दिस हैव अ वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये जो बिंदु है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो आपको दिखाना है तीनों भुजा की डिस्टेंस निकालनी है और लंबाई निकालनी है, और फिर उसका जो देखेंगे यदि दो का सम एक जैसा, दो का वैल्यू एक जैसे आ जाए तो सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम इसका वर्टिसेज ले लेते हैं एक, इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। तो ए का आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट -5 और 6, दूसरा बी का 3 और 0, 9 और 8। अब सीधे हम डिस्टेंस फार्मूले से ए बी बराबर में निकालते हैं √-5 और 3। तो ए बी का अब निकालेंगे, -5 -3 करें या देखिए जो डिफरेंट साइन है उसको प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये सेम साइन है तो माइनस होगा +6 का स्क्वायर। तो इस तरह से 81 और 8 8 जा 64 + 36, जिसका वैल्यू होगा √100 बराबर में 10 यूनिट या इकाई। इकाई लिखना ना बोर्ड, यूनिट या इकाई। अब बी सी बराबर में देखते हैं। बी सी बराबर में ये 3 है और 9 है, तो 3 में से 9 गया तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 और 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आएगा √100 बराबर में 10 यूनिट। अब ए सी निकालते हैं। ए सी बराबर में हो जाएगा, डिफरेंट साइन है तो हम प्लस करेंगे, 9 और 5 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 और 8 डिफरेंट साइन है, मतलब सेम साइन है तो माइनस होगा, तो 2 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और 4, तो ये हो जाएगा √200, तो यानी 10√2 यूनिट। हम क्या देख रहे हैं, ए बी बराबर में बी सी दिया हुआ है बराबर में 10 यूनिट, तो यानी ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।